फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का sorting मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का सेकेंड पार्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने sorting मटेरियल्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों के चारों ओर हम लोग के जितने भी अगल बगल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल से बने हुए रहते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो कुछ एक्टिविटी भी हम लोगों ने किया था कि जितने भी लाइटिंग या फिर शाइनी मटेरियल्स है उनको अलग करके उनका ऑब्जेक्ट और किस मटेरियल से बने हुए हैं उनको हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हार्डनेस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक एंड किया था, तो आज हम लोग हार्डनेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे आखिर हार्डनेस होता क्या है। आपको पता होगा हार्डनेस वाटर होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी D2O। हार्डनेस ऑफ वाटर यानी D2O। उसका जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। ये आपका फॉर्मूला होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको आपको याद करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है D2O। तो चलिए देखते हैं आखिर हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में क्या बताया गया। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स, जब आप अपनी हैंड से डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस करते हैं, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। जब अपनी हैंड से किसी भी डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल्स ईजिली ही कंप्रेस होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच विद इट। आपको एक मेटल की लेना है, कोई भी मेटल आपको लेना है, फिर उसको स्ट्रेच करना है यानी खींचना है। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ ऐसे मेटल लेना है जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे पीसेस लेना है जैसे वुड हो गया। ठीक है, जैसे वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक या फिर कोई भी ऐसा अदर ऑब्जेक्ट मटेरियल जिसको आप अच्छे से स्ट्रेच कर सको। कोई भी डिफरेंट मटेरियल, यू कैन ईजिली स्ट्रेच सम मटेरियल्स। और इसमें से जितने भी हम लोगों ने भी मटेरियल्स का नाम बोला, इसमें से कुछ ही मटेरियल्स को आप स्ट्रेच कर सकोगे। तो जैसे यहाँ पे वुड है, एल्यूमिनियम है, फिर स्टोन, नेल है, कैंडल है, चॉक है। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको आप स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, वेल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजली। लेकिन इसमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते हो। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड हो जाएंगे उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। और जो मटेरियल काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और कंप्रेस काफ़ी स्ट्रेच नहीं होते हैं और कंप्रेस में डिफ़िकल्ट होता है तो उसको हम लोग हार्ड मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स उसको बोलते हैं तो ईजिली कंप्रेस्ड और ईजिली स्ट्रेच हो जाता है। और हार्ड मटेरियल उसको बोलते हैं जो ईजिली कंप्रेस और ईजिली कंप्रेस नहीं होता है और उसका जो स्ट्रेच्ड है वो डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे एग्जांपल में कॉटन और स्पॉन्ज ये सॉफ्ट होते हैं लेकिन आयरन हार्ड होता है। कॉटन और स्पॉन्ज को अगर आप प्रेस करोगे तो ईजिली प्रेस हो जाएगा। ठीक है, ईजिली कंप्रेस हो जाएगा कॉटन और स्पॉन्ज। अगर आप उसको स्ट्रेच भी करना चाहेंगे, खींचना भी चाहेंगे तो खिंचा भी जाएगा। लेकिन आयरन एक ऐसा मेटल है, ऐसा मटेरियल है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और ना ही स्ट्रेच कर सकोगे। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल रहता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हर एक मटेरियल्स का अपना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जैसे लस्चर, ठीक है, शाइनी होता है, हार्डनेस होता है और रफ और स्मूथ भी होता है। तो हर मटेरियल का अपना एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है और वो प्रॉपर्टीज़ हर एक मटेरियल का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। ऐसे ही कुछ अदर मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है। तो सॉल्युबल मटेरियल्स और इनसॉल्युबल मटेरियल्स के बारे में तो आपको पता होगा कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो एक्टिविटी 4 में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल सॉल्युबल होता है और कौन सा मटेरियल इनसॉल्युबल होता है। तो कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर। तो कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस आपको कलेक्ट करना है, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, ये सब सब्सटेंसेस को आपको कलेक्ट करना है। सैंड एंड स्वेडस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। टेक 5 ग्लासेस और बीकर। तो हम लोग को सबसे पहले क्या क्या कलेक्ट करना है, कुछ सब्सटेंसेस कलेक्ट करना है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट, चॉक पाउडर और शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और स्वेडस्ट, ये सब को हम लोग को कलेक्ट करना है। एंड देन 5 ग्लास और बीकर्स लेना है। Fill each one of them about 2/3 with water। फिर क्या करना है, हर एक बीकर में आपको ये जितने भी मटेरियल्स है उसको आपको फिल करना है 1/3 वाटर में, यानी हाफ वाटर में। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। उसके बाद फर्स्ट ग्लास में आपको स्मॉल अमाउंट में यानी थोड़ा सा शुगर आपको ग्लास में ऐड करना है। सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली। देन दूसरा ग्लास में भी यानी सेकेंड ग्लास में भी आपको सॉल्ट ऐड करना है उतने ही क्वांटिटी पानी में, 1/3 ऑफ वाटर में। एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। उसी तरह अदर सब्सटेंसेस यानी अदर मटेरियल्स को भी सेम ही इसी अमाउंट में, इसी 1/3 वाटर में, इसी अमाउंट में आपको ग्लास में ऐड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, स्टेयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। उसके बाद क्या करना है, स्टेयर करना है जितने भी मटेरियल्स हैं इसको स्पून से स्टेयर करना है, थोड़ा घुमाना है ताकि वो सॉल्युबल हो। अगर वो सब्सटेंसेस सॉल्युबल है तो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, अगर वो इनसॉल्युबल है तो वह सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को स्टेयर करते रहना। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर के बाद ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो सब्सटेंस को हम लोग वाटर में ऐड किए हैं उसके साथ क्या होता। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर टेबल 4.3। तो टेबल 4.3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल 4.3, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स हैं। इन सॉलिड मटेरियल्स को हमने ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर में हम लोगों ने मिक्स किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्सटेंस में आपका सॉल्ट दिया हुआ है, शुगर दिया हुआ है, सैंड, चॉक पाउडर एंड स्वेडस्ट। यहाँ पे डिसअपियरेंस इन वाटर और डस नो डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मीन्स वाटर में घुल जाना, उसको हिंदू में घुलना बोलते हैं, ठीक है, वाटर में घुलना। और नॉट डिसअपियरेंस मीन्स वाटर में वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्ट आप जब वाटर में आप सॉल्ट को ऐड करते हैं, देन स्टेयर करने के बाद क्या देखते हैं, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। तो वाटर में जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसअपियर्स हो जाता है ईजिली, वो डिसअपियर हो जाता है यानी वो सॉल्युबल है। इट मीन्स जो सॉल्ट है वो आपका सॉल्युबल सब्सटेंस है क्योंकि वाटर वो में डिसअपियर्स यानी घुल जाता है। उसके बाद शुगर को भी हम लोग देखते हैं, शुगर भी आपका डिसअपियर हो जाता है क्योंकि सॉल्ट और शुगर एक ही क्वांटिटी का रहता है, तो सॉल्ट भी आपका डिसअपियर हो जाता है। उसी तरह सैंड सब्सटेंस को जब लोग वाटर में ऐड करते हैं और उसको स्टेयर करते हैं तो ये आपका
क्या हो जाता है, डस नॉट डिसअपियर। सैंड आपका वाटर में कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, ठीक है। तो सैंड डस नॉट डिसअपियर, ठीक है। फिर चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी आपका डिसअपियर हो जाएगा वाटर में, ठीक है। उसके बाद स्वडस्ट, स्वडस्ट भी आपका डस नॉट डिसअपियर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, तो इसको आप एक्टिविटी के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो you will notice that some substances had completely disappeared or dissolved in water। तो आपने नोटिस किया है कि कुछ सब्सटेंस जो हैं completely disappeared यानी completely ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। We says that these substances are soluble in water। इसका मतलब ये सब सब्सटेंसेस इन वाटर soluble हैं, यानी जो सब्सटेंस वाटर में easily disappear हो जाते हैं उसको बोलते हैं soluble, soluble in water। तो वो सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं soluble in water। Other substances do not mix with water and do not disappear even we stir for a long time। These substances are insoluble in water। और अदर सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसअपियर नहीं होते हैं यानी डू नॉट डिसअपियर, यानी स्टीयर करने के बाद भी अगर वो वाटर में डिसअपियर नहीं होता है, नहीं घुलता है काफ़ी समय के बाद भी, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा आपका। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है या फिर सॉलिड है उसका आप पता कर सकते हैं वाटर के थ्रू, क्योंकि अगर वो वाटर में अगर डिज़ोल्व हो जाता है तो इट मीन्स वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर वो सब्सटेंस आपका वाटर में नहीं डिज़ोल्व होगा तो इट मीन्स वो आपका सॉलिड में, ठीक है। It can dissolve a large number of substances। Do liquids also dissolve in water? और लिक्विड भी, अगर लिक्विड सब्सटेंसेस भी वाटर में डिज़ोल्व होता है। एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको कलेक्ट करना है कुछ लिक्विड को, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और अदर लिक्विड। कोई भी लिक्विड यानी विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सब लिक्विड को आपको कलेक्ट करना है। टेक अ ग्लास थम्बलर, फिल इट अप द हाफ विथ वाटर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक थम्बलर यानी बीकर में आपको हाफ वाटर में आपको फिल करना है, वाटर के साथ आपको हाफ फिल करना है। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर वेल। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट और केरोसिन ऑयल, ये जितने भी लिक्विड है, इस लिक्विड को आपको कोई भी एक लिक्विड को आपको थम्बनेल में आपको करना है यानी बीकर में। उसके बाद उस बीकर में आपको ये सब आपको कोई एक सब्सटेंस आपको ऐड करना है। तो मान लीजिए हम लोग ऐड करते हैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और उसको हाफ मस्टर्ड ऑयल करते हैं और उस बीकर में हाफ पानी भी ऐड कर देते हैं, यानी ये मस्टर्ड ऑयल हाफ और हाफ वाटर, ये दोनों को ऐड करते हैं। ऐड अ फ्यू स्पून्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। उसके बाद स्पून से हम लोग इस लिक्विड को स्टर करते हैं। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद 5 मिनट्स इसको छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड हम लोगों ने मिक्स किया है वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स। इसी तरह आपको अदर लिक्विड का भी ये सेम प्रोसेस करना है, हाँ, हाफ वाटर में इसको मिक्स करना है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये सब एक्टिविटी होने के बाद कुछ मिनट बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो आपको टेबल 4.4 में मिलेगा। तो चलिए हम लोग टेबल 4.4 देखते हैं कि आखिर जितने भी हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जितने भी लिक्विड को हम लोगों ने वाटर में ऐड किया था तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है।
तो ये सब में, ये कॉलम में आपका लिक्विड है, जैसे विनीगर हो गया, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। और ये कॉलम में आपका मिक्स वेल, डू नॉट मिक्स वेल, यानी जो भी लिक्विड को हम लोगों ने वाटर में ऐड किया था वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं होता। तो जैसे विनीगर को हम लोगों ने वाटर में जब ऐड किया तो वाटर में वो मिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह लेमन जूस को हम लोगों ने वाटर में ऐड किया तो वो भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ वो भी मिक्स हो जाएगा। विनीगर और लेमन जूस ये आपका वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वाटर में मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा, इसका मतलब ये डू नॉट मिक्स होगा। कोकोनट ऑयल भी आपका मिक्स नहीं होगा वाटर में, उसी तरह केरोसिन ऑयल भी आपका वाटर में मिक्स नहीं होगा। इसका मतलब विनेगर और लेमन जूस ही आपका वाटर में मिक्स हो सकता है, बाकी मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल ये तीनों आपका वाटर में मिक्स नहीं होगा, यानी ये इनसॉल्युबल है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, कुछ लिक्विड्स वाटर में कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर विथ केप्ट असाइड फॉर सम टाइम्स। और हम लोग क्या देखते हैं, अदर जो लिक्विड है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होकर वो अलग लेयर में सेपरेट हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद आप ऐसे ही देखोगे, अगर आप देखना चाहते हैं एक्टिविटी तो आप कर सकते हैं कि 1 ग्लास आपको वाटर लेना है, हाफ वाटर, एंड देन उसमें आपको कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल आप अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या उसके बाद कुछ देर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल है वो उसका एक लेयर बन जाएगा, पानी के ऊपर उसका एक लेयर बनेगा, वो वाटर में मिक्स नहीं होता है। उसी कंपैरिजन के अगर हम लोग देखें लेमन जूस या फिर विनेगर, वो आपका वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, केरोसिन, ये आपका वाटर में मिक्स नहीं होगा। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेदर अदर्स आर नॉट। उसी तरह कुछ गैसेस भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर यूजली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर का कुछ स्मॉल क्वांटिटी एक गैसेस में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गैस है वो भी वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन गैस भी वाटर में डिज़ोल्व होता है इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जैसा कि आप सभी को पता है वाटर में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, क्योंकि वाटर के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल हो गए, फिश, जितने भी वाटर के अंदर एनिमल है या लाइक अ फिश, जितने भी और छोटे छोटे जो प्लांट हैं जो वाटर के अंदर हैं, तो उनको भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, इसलिए वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लो करते हैं यानी तैरते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. अपने एक्टिविटी 4 में देखा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होके वो सेपरेट हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 4 में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं यानी कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होने की वजह से वाटर से सेपरेट हो जाते हैं। You may have also noticed this with some liquids in activity 5. इसी तरह आप लोग एक्टिविटी 5 में भी कुछ लिक्विड्स के साथ भी इसको आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लिक्विड्स वाटर में सॉल्युबल मिक्स होते हैं और कुछ लिक्विड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। Some of these materials that do not mix with water. इसका मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। Floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, वाटर में तैर सकते हैं। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond.
few drops of honey that you let fall into a glass of water, that what happens to all this object? तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल फिगर 4.6 में आप देख सकते हैं। फिगर 4.6 में सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वेल अदर सिंक इन। तो यहाँ पे कुछ फिगर 4.6 में कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, यानी वाटर के ऊपर तैर रहे हैं, ये सब तैर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट, और कुछ ऑब्जेक्ट सिंक के ऊपर, यानी ये सबसे नीचे हैं कि वो डूब जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट वाटर से फ्लोट ना होके वो सिंक में चिपक जाते हैं, यानी सिंक में यानी नीचे आ जाते हैं। बूजू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच। तो बूजू कुछ 5 एग्जाम्पल्स देना चाहता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोस दैट सिंक इन वाटर। तो बूजू कुछ एग्जाम्पल देना चाहता है, कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट हो सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट ना होके वो सिंक में चिपक जाते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लो होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंक में नीचे आ जाते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। तो अगला हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता क्या है? ट्रांसपेरेंसी यानी ये ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग आर पार दे सकते हैं। लाइक आप क्या बोलते हैं, विंडो का जो शीशा रहता है उसमें आप देख सकते हैं, हम लोग आर पार भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, रूम के वो साइड भी हम लोग शीशा के उधर मिरर के वो साइड भी हम लोग देख सकते हैं, आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो आजकल जितने भी गाड़ी में मॉडल जितने भी शीशे लगाए जाते हैं, मिरर लगाए जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जितने भी मिरर थे गाड़ी में वो ब्लैक मिरर थे। ब्लैक मिरर होने की वजह से ये आर पार देख नहीं सकते, यानी गाड़ी के अंदर कौन बैठा है कौन नहीं ये आप नहीं जान सकते, ये पता नहीं लग पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने की वजह से गवर्नमेंट ने ब्लैक मिरर को बैन कर दिया है। Why did you choose those you might have played the game of hide and seek। तो आपने हाइड एंड सीक गेम जरूर खेला होगा। हाइड एंड सीक में क्या होता है, हाइड एंड सीक में एक मेंबर जो होता है वो बाकी मेंबर को ढूंढता है। ठीक है, think of some place where you would like to hide so that you are not seen by others। तो आप लोगों ने हाइड एंड सीक गेम जरूर खेला होगा। उसमें जब भी आप खेलते हैं तो आपका एक सेफ प्लेस कॉर्नर होता है जहाँ से आपको अदर कोई ढूंढ नहीं पाता। Why did you choose those place? क्या आपने सोचा कभी कि वो आखिर वो प्लेस आप क्यों चूज करते हैं? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you। आप लोग वो जगह इसलिए चॉइस करते हैं, ग्लास इसलिए चॉइस करते हैं क्योंकि आपके जो फ्रेंड हैं जो आपको ढूंढते हैं वो आपको ढूंढ नहीं पाते हैं वो जगह में, क्योंकि वो काफ़ी ही हिडन रहता है, हाइड रहता है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। यानी ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का जो एग्जाम्पल है वो आपका हो जाएगा ग्लास। ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है। वाटर के आर पार भी आप देख सकते हैं, एयर और कुछ प्लास्टिक्स जो है उसके आर पार में आप देख सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जांपल आपका ग्लास, वाटर, एयर और प्लास्टिक्स, ये आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जांपल हो जाता है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर स्टेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो शॉपकीपर जब भी आप शॉप या फिर मॉल में जब भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है,
तो शॉपकीपर क्या करता है, ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं यानी जो बिस्किट यानी ये सब जितने भी होते हैं खाने का चीज़ या जैसे एग्जाम्पल बिस्किट स्वीट्स, ये सब को ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, ये ग्लास या फिर प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखता है, जैसे ग्लास और प्लास्टिक्स के हम लोग आर पार देख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर शॉप में खरीदने के लिए आए तो उसको ईजिली वो चीज़ दिख जाए। ठीक है, इसलिए ये सब जितने भी स्वीट और बिस्किट जितने भी खाने का चीज़ होता है इसको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखा जाता है, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, अगर वो कोई चीज़ लेना चाहते हो तो ईजिली वो देख के ले सके, और शॉपकीपर को भी कोई मुश्किल नहीं होता है क्योंकि वो चीज़ सामने रहता है, उसको दिख भी जाता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स को प्रिफर करता है। सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम, जिससे कि जितने भी बायर्स या फिर जितने भी कस्टमर जो खरीदने आते हैं वो ईजिली वो आइटम में जितनी भी आइटम है वो ईजिली देख के वो खरीद सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, इट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट चीज़ में वो उसको नहीं रखा जाता। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड एपेक्यू। ठीक है, जिसको आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में नहीं रखा जाता है उसको बोलते हैं एपेक्यू। यू कैनट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, आप ये नहीं बता सकते हैं कि उस वुडन बॉक्स के अंदर आखिर क्या रखा हुआ है। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एपेक्यू मटेरियल्स। एपेक्यू मटेरियल्स मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, उसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे आपका हो गया वुडन बॉक्स, हो गया कार्डबॉक्स, कार्टून और मेटल कंटेनर और वुड, कार्डबोर्ड, ये जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं, ये आपके एपेक्यू मटेरियल्स हैं। एपेक्यू मटेरियल्स यानी इसके आर पार हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर आप वुडन बॉक्स के अंदर कुछ भी रखें तो आप दूसरा कोई बता नहीं सकता है कि वो वुडन बॉक्स ही आखिर है क्या, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स without any confusion as either opaque or transparent। opaque और ट्रांसपेरेंट की सहायता से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल्स को आप इजीली विदाउट कन्फ्यूज़न आप बता सकते हैं। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में अगर कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो आप इजीली उसको आप बता सकते हैं विदाउट कोई कन्फ्यूजन कि उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में आखिर वो क्या ऑब्जेक्ट या फिर क्या मटेरियल्स है। और अदर चीज़ अगर वो एपेक्यू में है यानी ट्रांसपेरेंट में नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं कि उस एपेक्यू में आखिर कौन सा मटेरियल है। तो एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ऑफ लाइटेड बल्ब। शीट पेपर लेना है और शीट पेपर को आपको लाइटेड बल्ब की तरफ आपको और रखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है। Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 या 3 ड्रॉप्स ऑयल आपको स्प्रेड करना है उस पेपर के सीट में। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ स्प्रेड। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस पेपर में आपने वो ऑयल को स्प्रेड किया था उसी शीट पेपर को आपको वो लाइट बल्ब के साइड में लाइट बल्ब के पोर्शन में आपको वो दिखाना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आप तो इसके बाद आप क्या देखते हैं, जो बल्ब है वो काफ़ी विजिबल होता है पहले के अकॉर्डिंग, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन क्या आप उस ऑयल पेपर को क्लियरली देख सकते हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसपेरेंट। क्लियरली
Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats? That was transcoolant too. Can you think of some more example of transcoolant materials? Paheli suggested covering the glass of a torch with your palm at a dark place. पहली सजेस्ट करती है कि पहली सजेस्ट करती है जो टॉर्च है, टॉर्च को डार्क प्लेस में यानी अंधेरे जगह में टॉर्च का स्विच ऑन करके अपनी हथेली से उसको कवर करना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है। शी वांट्स टू नो वेदर palm of your hands is opaque, transparent और translucent। उसके बाद आपको जानना है कि जो पाम है वो आपका पाम जो हैंड है वो आपका opaque, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसकूलेंट है। तो ये आपका आ जाएगा क्या? ट्रांसलूसेंट। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन द अपीयरेंस एंड they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent. Why do we need to group materials? आखिर हम लोग को ग्रुप मटेरियल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? In everyday life we often group materials for our convenience. हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वेंशंस यानी जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग जगह में उसको रखा जाता है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर placed together. Such an arrangement help us to locate them easily. हम लोग घर में यूजुअली क्या करते हैं, जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स यानी जितने भी सेम ऑब्जेक्ट्स है उसको एक जगह में रखते हैं और दूसरे जो अदर ऑब्जेक्ट है उसको अलग जगह में रखते हैं। इससे होगा क्या कि दिक्कत नहीं होगा, अगर हम जो चीज़ को खोजना चाहते हैं वो ईजिली वो मिल जाए। अगर जितने भी मटेरियल्स अलग अलग ग्रुप के मटेरियल्स अगर एक जगह में होते हैं तो इससे बहुत दिक्कत होता है, कोई भी चीज़ को जल्दी ढूंढने में और जल्दी देखने में ही डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको उसके प्रॉपर्टी और उसके साइज, उसके कलर, उसके अकॉर्डिंग, उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग रखा जाता है। अगर कोई भी मटेरियल अगर सेम है, सेम ऑब्जेक्ट का है तो उसको अलग रखा जाता है। ठीक है, यानी सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक जगह में रखा जाता है और अदर ऑब्जेक्ट और अदर मटेरियल को अलग जगह में रखा जाता है, जिससे कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। आपने देखा होगा स्टोर वगैरह में, दुकान में, राशन दुकान या फिर स्टोर या फिर ये क्लॉथ शॉप में देखा होगा कि जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको एक जगह में रखा जाता है, यानी जितने भी सिमिलर सब ऑब्जेक्ट है उसको वो ग्रुप में एक ही जगह रखा जाता है, जिससे कि ना कस्टमर को दिक्कत हो ना शॉपकीपर को दिक्कत हो। अ ग्रोसरी यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर। जो ग्रोसर होता है वो यूजुअली क्या करता है कि जितने भी एक टाइप के अगर जो बिस्किट है उसको एक कॉर्नर में रखेगा। ठीक है, और जितने भी पल्सेस, ग्रेन, स्टोर ये सब जितने हैं वो सारे ही ऐसे किया जाता है ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो अगर दुकान में रखा जाता है वो दिक्कत ना हो खोजने में। देर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसका एक अलग रीज़न भी है कि आखिर ये सब मटेरियल्स को ग्रुपिंग में क्यों रखा जाता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स दिस प्रॉपर्टीज। इसका एक अलग रीज़न भी है कि आखिर हम लोग जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको ग्रुप में क्यों कन्वेंट करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न यह भी है कि अगर हम लोग ग्रुप को अगर हम लोग मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इट मीन्स हम लोग को यह जानने में इजी होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है क्या नहीं। अगर वो सेम ही मटेरियल अलग अलग मटेरियल्स अगर एक ही जगह होगा तो इससे हम लोग को दिक्कत होता है कि वो उस ऑब्जेक्ट का क्या प्रॉपर्टी है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप में रखा जाता। तो वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हाई क्लासेस। तो इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे हार्ड हो गया, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स,
एपेक्यू, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कीवर्ड में निकाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा।